मेरा शब्द गलत था ही नहीं, अच्छा, आपका शब्द गलत नहीं। बिल्कुल नहीं था। एक आदमी जो सियासी पार्टी का रहनुमा है, सुप्रीमो है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तमाम मुसलमानों का वोट लेता है। मुस्लिम स्कॉलर आपके साथ है, आपके समर्थन में खड़े हैं। बहुत लोग हैं, हर पार्टी के, समाजवादी पार्टी के भी हैं, कि भाई धर्म पहले या संविधान। खुले लफ्जों में कहा, साड़ी को आप कैसे कह सकते हैं कि साड़ी सभ्यता नहीं है? जिसकी सभ्यता है वो रखे अपने घर में। हम सरकार बना भी देते हैं, सरकार गिरा भी देते हैं। मस्जिद में बैठकर बात हो रही थी, एक साहब आए बाहर से, वो मुसलमान भी नहीं थे, मस्जिद की दीवार के सहारे खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने पेशाब करना शुरू कर दिया। माँ बहन की मर्यादाओं को जिस तरह वो तार तार करते हैं वहाँ। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा राय। हाल ही में दिल्ली के संसद मार्ग के एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी की एक बैठक होती है। बैठक में अखिलेश यादव, सांसद उनकी पत्नी डिम्पल यादव और कई नेता, अन्य सांसद भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन उसके बाद, उस मीटिंग के बाद एक तस्वीर आती है और उस तस्वीर पे मौलाना साजिद रशीदी जी एक बयान देते हैं और बयान के बाद चर्चा में आ जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। इतने बिजी टाइम में आप हमें भी टाइम दिए, लेकिन सर इतना विवाद और अब आपका वर्ड, लग रहा है कि शायद कुछ सही वर्ड का चयन हो जाता तो ये नहीं होता। ये सारा प्रकरण समाजवादी की तरफ से हुआ है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, आज तक मेरा हाथ नहीं है इसमें। सारा काम समाजवादी की तरफ से हुआ, बीजेपी ने उसका साथ दिया और ये मामला हवा में उड़ गया। इतना हाइपर हो गया कि देश में ऐसा लग रहा है कि जैसे साजिद रशीदी से बड़ा कोई गंदे शब्द इस्तेमाल करने वाला, साजिद रशीदी से बुरा कोई बोलने वाला शायद दुनिया जहान में कोई नहीं है। नहीं सर, बुरा बोलने वाला बहुत हो सकते हैं, लेकिन टीवी चैनल में एक डिबेट में, और आप एक पब्लिक फिगर है और स्कॉलर है, इस्लाम के स्कॉलर है, और जब आप जैसे लोग कुछ ऐसे शब्द चुन लें जो शायद आपत्तिजनक हो, कुछ बहुत लोगों को नहीं ठीक लगे, तो सवाल तो फिर उठेगा ना सर। देखिए, मैंने उनके कपड़ों पर बात ही नहीं की, मैंने मस्जिद की मर्यादा पर बात की है। आपने मस्जिद की मर्यादा के लिए कुछ नहीं बोला है, आपने उनको लेके वर्ड बोला है। यही तो सोचने का फ़र्क क्या है। बोला है आपने? यही तो सोचने का फ़र्क है। आपने क्या बोला है? डिम्पल यादव मस्जिद के बाहर क्या पहनती हैं, क्या खाती हैं, कैसे रहती हैं, मैंने कभी उस पर बयान दिया? कभी नहीं बयान आपने दिया। जो बयान दिया वो मस्जिद को भी नहीं दिया। नहीं, मस्जिद के अंदर आकर बैठी वो, हाँ, तो मैंने बताया कि मस्जिद की मर्यादा ये है। आपने मस्जिद की मर्यादा तो बताया नहीं। शायद मर्यादा बता देते तो इतना विवाद ही नहीं होता। नहीं, मर्यादा ही बताया है। आप मस्जिद की मर्यादा बताते, मस्जिद में बैठाने वाले मौलाना जो है उनको बताते कि आपने गलत किया, शायद महिला को नहीं बैठाना चाहिए, या महिला जिस तरीके से बैठी है वैसे नहीं बैठाना चाहिए। शायद आप इस पे उनको समझाने की कोशिश किए होते तो शायद ये विवाद ही नहीं होता। नहीं, उनको भी मैंने समझाया। आपने क्या बोला? और बल्कि आप मेरा आप रिपीट करना चाहेंगे, आपने बोला क्या? आप यूट्यूब पे मेरे बयान उठाइए, इस प्रकरण के बाद के जितने मेरे बयान हैं। मैंने सबसे पहला हमला तो मुहिबुल्लाह नदवी पे बोला, जो उस मस्जिद का इमाम है और सपा सांसद भी है। मैंने यही बोला कि सारी गलती, सबसे बड़ा मुजरिम तो यही आदमी है, इसको सियासी पार्टी मस्जिद में रखनी ही नहीं चाहिए थी। तो फिर बात खत्म, फिर डिम्पल यादव पे तो जाने की जरूरत ही नहीं थी। सुन तो लीजिए, जब उसने बुला लिया, चाय पे बुलाया, वो गलत किया। मस्जिद में बैठ के चाय पिलाई, वो भी गलत किया। लेकिन जो लोग जाने वाले हैं वो अनपढ़ लोग नहीं हैं। आप समझो इस बात को। अगर एक आदमी अनपढ़ चला जाए मस्जिद में, जिसको जो पढ़ा लिखा है ही नहीं, जिसको पता ही नहीं दुनिया और उसका, उस पर कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? देखिए, मैं एक वाक़या बताता हूँ आपको। मोहम्मद साहब उस वक्त ज़िंदा थे, मस्जिद में बैठकर बात हो रही थी, एक साहब आए बाहर से, वो मुसलमान भी नहीं थे, और मस्जिद उस वक्त कच्ची हुआ करती थी, पक्की नहीं थी। मस्जिद की दीवार के सहारे खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने पेशाब करना शुरू कर दिया मस्जिद में, अंदर बाउंड्री में। जो लोग मोहम्मद साहब के पास बैठे हुए थे वो उठे कि इसको मारें, इसको भगाएं। आपने कहा नहीं, रुको, अभी इसको पेशाब करने दो, जब ये फारिग हो जाएगा तब बात करेंगे। जब वो पेशाब से फारिग हो गया तो आपने उसको बुलाया और उससे कहा कि बेटा, ये मस्जिद है, मस्जिद इस काम के लिए नहीं है। ठीक है? ये उसको समझाया जो आदमी जानता नहीं था, ना समझ। एक आदमी जो सियासी पार्टी का रहनुमा है, सुप्रीमो है,
कई बार का एमपी है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है, एक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तमाम मुसलमानों का वोट लेता है। क्या उसको ये पता नहीं मस्जिद की मर्यादा क्या है? लेकिन उसी सुप्रीमो की पत्नी सांसद और एक महिला सांसद, उसके लिए ऐसा बयान देना उचित था? उसी पार्टी की एक महिला सांसद इकरा हसन, उसके बारे में ये कहा गया एक आदमी के द्वारा, योगेंद्र सिंह राणा के बारे में, उसने कहा कि मैं इससे शादी करूंगा और असदुद्दीन अवैसी मेरा साला होगा। ये उसी पार्टी की सांसद है जिस पार्टी की सांसद डिम्पल यादव हैं, उसी पार्टी की सांसद हैं। समाजवादी पार्टी वालों ने कोई विरोध प्रदर्शन किया? समाजवादी पार्टी वालों ने कोई योगेंद्र सिंह राणा के खिलाफ एफआईआर कराई? समाजवादी पार्टी वालों ने क्या उसके घर पे जाके तमाचा मारा? क्या उसके गले में जूतियों का हार डाल के प्रोटेक्शन किया? मतलब क्या गंदगी से गंदगी को धोना है? गंदगी से गंदगी को धोने वाली बात नहीं। मतलब आप गंदगी दूसरे को के गलत का एग्जाम्पल दे के आप अपने गलत को जस्टिफाई नहीं कर सकते ना सर। आपको ये भी पता होगा कि गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है। नाले साफ करते हुए देखा लोगों को आपने? जब तक वो नाले में नहीं उतरेंगे साफ ही नहीं कर पाएंगे, उतरना पड़ता है उसमें। तो ऐसे शब्द इस्तेमाल करना जरूरी था? फिर मेरे शब्द पे अटकी हुई हैं आप। मैं आपको इससे भी गंदा शब्द बता रहा हूँ, इससे भी, मेरा शब्द तो उसके सामने। अब सर आप दूसरे की गंदगी बता के अपने गंदगी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मेरा ये सवाल है, मेरा कहना है कि आप मानते हैं कि आपने जो बोला वो गलत था कि नहीं था, पहले तो ये बताइए। मेरा शब्द गलत था ही नहीं। अच्छा, आपका शब्द गलत नहीं था? बिल्कुल नहीं था। मैंने, ये मर्यादित शब्द में आता है, कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है किसी के लिए भी? बिल्कुल कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। आम तौर से बोल देते हैं ये नंगा जा रहा है, हालांकि वो कपड़े पहने हुए होता है। अगर किसी आम तौर से रोड चलते आप नहीं बात कर रहे थे ना सर, आप एक टीवी डिबेट में बैठे थे जहां बहुत लोग थे और बहुत लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ऐसी जगह पे, वो भी आप एक स्कॉलर हैं आप, और आप ऐसी बात जब करेंगे, वो भी तो एमपी हैं, उनको मस्जिद और एक एमपी के लिए आप बात करेंगे, वो भी तो एमपी हैं, उनको मर्यादा को ख्याल रखना चाहिए था। क्यों दिया उन्होंने मौका? वो तो साड़ी पहन के ही गई थी। क्यों उन्होंने फोटो खींचा? क्यों उन्होंने फोटो को वायरल किया? मौका तो उन्होंने दिया ना बात करने का। अगर वो जाते ही चुपचाप मीटिंग करके आ जाते, किसको पता था? किसी को पता नहीं था। उन्होंने जानबूझ के वहाँ बैठे फोटो खींचा और उसको वायरल किया। ये बहुत बड़ी बात है। आप क्या समझ रहे हैं इसको? असल मुजरिम तो वही हैं। उनको वायरल ज़्यादा तो आप कर दिए। नहीं, आप शायद बयान न देते तो शायद उतना फोटो पे किसी की नज़र ही नहीं जाती। अब तो शायद ज़्यादा लोग देख रहे हैं, मुझे तो ज़्यादा वो वायरल हो रहे हैं। मुझे तो इसलिए बोलना था क्योंकि मैं इस्लामिक विद्वान हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हूँ, तो मुझे मस्जिद की मान्यता पर तो बोलना ही था। अगर मैं चुप रह जाता तो कल को लोग मुझसे ये भी तो कहते, अरे इतना गंदा फोटो आया, आप दुनिया भर की बातें करते हो टीवी पे बैठ के, इस पर तो आप कुछ नहीं बोले। कितने मुस्लिम स्कॉलर आपके साथ हैं, आपके समर्थन में खड़े हैं कि आपने जो कहा बहुत सही कहा? बहुत लोग हैं, एक आध हो तो नाम बताऊं। हर पार्टी के? हर पार्टी के, समाजवादी पार्टी के भी हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन करके बधाई दे रहे हैं कि आपने ठीक किया। लेकिन जो गुंडे हैं उसमें, उस पार्टी में जो गुंडे हैं, उन्होंने मेरे साथ जो किया वो भी किया। तो समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं या विरोध करने लगे हैं कुछ मुस्लिम मौलाना जो है? नहीं, समाजवादी पार्टी का विरोध करना ना करना वो एक अलग मैटर है। मैं अगर मौलाना कुछ स्कॉलर या कुछ मुस्लिम्स जो आपके समर्थन में है, आपके साथ है, तो वो उनका विरोध कर रहे हैं, नहीं कर रहे? ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अब विरोध करना शुरू कर दिया। अच्छा। कि हम तो इसको कुछ और समझते थे, ये तो कुछ और निकला। अखिलेश यादव, हाँ, पार्टी पीडीए को लेके चलते हैं, मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा बात करते हैं। सब झूठे हैं, झूठे मक्कार हैं, मुसलमानों को वोट हासिल करने के लिए कर रहे हैं। क्या किया मुसलमानों का? आप एक सवाल पूछ लीजिए उनसे। मुसलमानों के लिए अगर कहते हैं मुसलमानों के लिए, बीजेपी नहीं करती, हम मुसलमानों के लिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि दलित से बदतर जिंदगी जी रहे हैं मुसलमान। न कांग्रेस ने कुछ किया, न समाजवादी ने कुछ किया। और ये दोनों कहते हैं कि बीजेपी कुछ नहीं करता मुसलमानों के लिए। झूठ कहते हैं। बीजेपी करता है मुसलमानों के लिए? बीजेपी ने ऐसी कोई स्कीम दी हो जिसमें मुसलमान का नाम ना हो तो आप बता दो। जो भी स्कीमें चल रही हैं सरकार की, किसी भी स्कीम से मुसलमान को अगर बाहर किया हो कि भाई मुसलमान को गैस नहीं मिलेगा, मुसलमान को राशन नहीं मिलेगा, मुसलमान के अकाउंट नहीं खोले जाएंगे, मुसलमान को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेंगी, मुसलमान को एजुकेशन नहीं मिलेगा, किसी में किया बीजेपी ने ऐसा? ये तो उनके सियासी प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए मुसलमानों को डराते हैं बीजेपी से। उस डर को ख़त्म करने के लिए तो मैं सामने आ रहा हूँ।
ठीक है, आपने जो बोला लगता है इससे कुछ उनका मुस्लिम वोट बैंक कटेगा? बहुत कट गया, बहुत कट गया, आप देखिएगा। तो उनका वोट बैंक काटने के लिए आप ऐसे बयान दे रहे हैं? नहीं, वोट बैंक काटने के लिए चर्चा में आ रहे हैं। मैं लोगों की आंखें खोलने के लिए बयान दे रहा हूँ कि लोग आंखें खोलें। और मैंने ऐसा आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये उनका मनसा हो सकता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को हम उनका मतलब धार्मिक उसको ठेस पहुंचाएं, उनके आस्था को, या हम इस तरीके से जाएं? वो एक जैसे नॉर्मल हमेशा रहती हैं वैसे वो गई वहाँ पे, और अगर ये सही नहीं है तो वहाँ के मौलाना को सीधे कह देना चाहिए कि आप सर पे पल्लू रख लें या आप इस तरीके से मस्जिद में जाएं वरना ना जाएं। तो ये तो गलती उनकी है। डिम्पल यादव की कहाँ गलती है इसमें? गुलाम मालिक के सामने बोल सकता है क्या? वो गुलाम है? बिल्कुल गुलाम है समाजवादी पार्टी के। उसके सामने सुप्रीमो बैठा हुआ है समाजवादी पार्टी का, उसकी हिम्मत है उसकी बीवी से कहते कि सर पे पल्लू ढक के बैठो। अपने धर्म के लिए जिसको सबसे ज़्यादा मानते हैं, इस्लाम के लिए, अपने मस्जिद के लिए। ये बात आपने बहुत बड़ी कही। जहाँ उसने इस्लाम को नीचा दिखाया और अपनी सियासत बचाने के लिए उनको नहीं बोला इस्लाम की मान्यताएं, ये मुसलमानों को समझने की बात है। तो ये ज़्यादा बड़ी बात थी या डिम्पल यादव ज़्यादा बड़ी बात थी? आपको तो फिर उस मुस्लिम को घेरना चाहिए, उस मौलाना को घेरना चाहिए, रोजाना घेर रहा हूँ, ना कि डिम्पल यादव पे ऐसे अभद्र टिप्पणी करना चाहिए। मैं तो रोजाना घेर रहा हूँ उसको। आपके चैनल पे मैंने बोला कि सबसे बड़ी गलती तो उसी की है। तो फिर डिम्पल यादव पे इतना अभद्र टिप्पणी करना कहाँ से सही था? अभद्र तो आप कह रही हैं ना, मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ उसको अभद्र। अच्छा, वो सही है आपके हिसाब से? आप मुझे बताइए, मुलायम सिंह जिंदा थे, आप तो शायद उस वक्त पैदा हुई कि नहीं मुझे नहीं पता। मुलायम सिंह के एक नेता ने रेप किया, उसका नाम आ गया FIR में। उससे जाके सवाल किया गया मुलायम सिंह से कि भाई आपके नेता ने ऐसा कर दिया, आपकी क्या राय है? तो उसने कहा लड़के हैं, गलतियां हो जाती। ठीक है, वो उनको कोई गलत नहीं कह रहा ना सर उनको कोई सही नहीं कह रहा ना, गलत वो गलत थे। आज भी उनको कहा जाता है ना कि ये वैसे पार्टी है, इसी वर्ड से उनको, इसी सेंटेंस से उस पार्टी को संबोधित किया जाता है कि ये तो ऐसे पार्टी के लोग हैं जहाँ पे ऐसे बयान दिए जाते हैं। तो उनको सही कहाँ कोई कह रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं ना सर कि आपने जो बयान दिया वो अब मान लिया जाए कि सही है। मेरा बयान गलत है ही नहीं ना। लेकिन आप कह रहे हैं कि गलत नहीं है, ये कहाँ यूज किया जाता है? मतलब कौन, आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, या मस्जिद का कोई पढ़ाएगा या किसी स्कूल का कोई पढ़ाएगा कि ऐसा बयान कहीं दिया जा सकता है? काम करें, मैं हफ्ता 10 दिन में अपने गांव जाऊंगा, आप मेरे साथ चलें कैमरा लेके, मैं 10 20 50 लोगों से ये बातें कहलवा दूंगा जो घर में आमतौर से बोल दिया जाता है। कोई उसका बुरा नहीं मानता, ना इसका मतलब किसी को नीचा दिखाना है। आपकी मंशा ऐसी कोई नहीं थी? ना मेरा मतलब उसको नीचा दिखाना था, उसकी बेइज्जती करना था। मेरा मकसद ये था कि मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। कौन सी बात पहुँचानी थी? यही कि आपको मस्जिद की मर्यादा रखनी चाहिए थी। हाँ, आप इस अवस्था में बैठ गई यहाँ के, गलत किया आपने। नहीं लगता कि आप जिस जगह पे थे वहाँ किसी दूसरे तरीके से इस बात को कहा जा सकता था? मानता ही नहीं वो, बात ही नहीं पहुँचती वहाँ तक, टीवी वाले ही नहीं चलाते उसको। तो ये चलाने के लिए आपको बोलना था ऐसे वर्ड? आप जो मेरे पास आई हैं इसीलिए तो आई हैं कि वो लफ्ज़ बोला गया जिसको आप अभद्र कह रही हैं और मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर मैं नहीं बोलता, अगर मैं ये वर्ड वाकई आप चलाने के लिए बोले हैं? नहीं, चलाने के लिए नहीं। देखिए, मैंने उनको भी मिसाल दी, आपको भी दे रहा हूँ। जब पहले लव लेटर चलते थे तो उनको ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल में फेंकने के लिए पत्थर का इस्तेमाल होता था। उस पत्थर का मकसद किसी को पत्थर मारना नहीं होता था, ये होता था कि ये लेटर वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक हम पहुँचाना चाह रहे हैं इस पत्थर के दबाव में। तो मकसद उसमें बुरा नहीं है, ना वो लफ्ज़ बुरा है क्योंकि समाज में यूज़ होता है। मकसद ये है कि ये मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वहाँ तक पहुँचे मीडिया के थ्रू। मतलब आप अगर सही लफ्ज़ों में कहते तो ये बात वहाँ तक नहीं पहुँचती। अजय, टीवी वाले मानते ही नहीं उसको, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सही लफ्ज़ को टीवी वाले नहीं मानते, नहीं पकड़ते इसलिए आपको गलत लफ्ज़ बोलना मतलब मजबूरी हो जाता है। आपने कपिल शर्मा का शो देखा है? हाँ। वो कहता है यार सही सही बातें करो, तो वो फिर मौसम का हाल बताना शुरू कर देता है, तो कोई ताली नहीं बजाता। और एक झूठ वाक़या बोल देता है तो सब नहीं झूठ बोलना वो हंसाने के लिए क्या बोलना, लेकिन गलत लफ्ज़ वहाँ भी इस्तेमाल होता है तो वो भी आते हैं चर्चा में, वो भी ट्रोल होते हैं कि कोई गलत वर्ड आपने बोल दिया। ऐसा नहीं है, वो तो सारा गलत ही कर रहे हैं। माँ बहन की मर्यादाओं को जिस तरह वो तार तार करते हैं वहाँ कपिल शर्मा के शो में, आपने कभी नहीं इंटरव्यू लिया उनका? मीडिया ने एक बार भी डिम्पल यादव से ये नहीं कहा जाके कि आपने मस्जिद की मर्यादा क्यों भंग की, ऐसी नौबत क्यों आई कि ये लफ्ज़ बोलना पड़ा। वो तो विरोध ही नहीं कर रही हैं, वो तो आप ना आपका समर्थन कर रही है ना विरोध कर रही है। अच्छा, विरोध ना करने का सबब भी पूछ लीजिए। क्या है? ये इन्होंने एक गुगली फेंकी थी बीजेपी की तरफ,
मस्जिद में मीटिंग की, फोटो बनाया, उसको वायरल कर दिया कि अब बीजेपी हमारे ऊपर हमलावर होगी कि ये देखो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, मस्जिद में बैठकर इस तरह की बात हो रही है। बीच में लोग लिया। वो वायरल होकर मेरे पास आ गया, मैंने इस्लामिक मर्यादाओं को बता दिया। अब बीजेपी भी बैकफुट पे आ गई। बीजेपी जो उनको कहना चाहती थी या नहीं कहना चाहती थी, दोनों बैकफुट। अब उन्होंने क्या किया, चोर चोर मुसेरे भाई, अब दोनों मिल लिए। वो मेरे खिलाफ आके पार्लियामेंट में हंगामा कर दिया। खिलाफ है कि आपके लिए ये कुछ आपके समर्थन में काम कर रहे हैं? नहीं, समर्थन में कैसे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं साजिद रशीदी ने गलत कहा डिम्पल से। आपका लोग बात सुन रहे हैं, आपकी बात दूर तक पहुंच रही है, आप चर्चा में आ गए, आप फेमस हो रहे हैं और आपकी पट भी आपकी, मैं फिर यूँ कहता ये तो कोई बात नहीं है। अब आप उस बात पे आगे कि जी आपकी चर्चा हो रही है। आप मतलब नहीं, कह रहे हैं कि अगर ऐसा बयान ना दे तो टीवी वाले सुने ना, टीवी वाले सुनाए ना, लोग समझे ना, तो इसलिए ऐसा वर्ड चुनना पड़ता है कि जो सुने और पहुंचे। ऐसा वर्ड आप यूज ना करते तो पहुंचता नहीं। आप ही कह रहे हैं। अगर बीजेपी मेरी हिमायत में आती तो बीजेपी वहाँ डिम्पल यादव के साथ खड़े होकर मुझे गाली क्यों देती? बीजेपी आपको समर्थन क्यों नहीं कर रही है? क्या मुझे क्या पता क्यों नहीं लग रही? मैं को बीजेपी का सदस्य थोड़ा ही हूँ। क्यों नहीं? बीजेपी को पसंद करते हैं आप अभी कह रहे थे। बीजेपी को पसंद, अब आप बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, पहले समाजवादी पार्टी। लव भी तो होता है। अच्छा, वन साइडेड है आपका? वन साइड लव भी तो होता है कि नहीं होता है? फिर उसमें ज़रूरी थोड़ा ही होता है कि दूसरा भी पसंद करें। मतलब आपकी कोई अपेक्षा नहीं है? भाई मैं बीजेपी को पसंद कर रहा हूँ, उसको समर्थन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा ही कि वो भी मुझे समर्थन करेंगे। मतलब आप निस्वार्थ भाव से वन साइडेड हैं? यस। कोई आपकी अपेक्षा नहीं है बीजेपी ना? कुछ नहीं। आप इतना ही समझो कि बच्चे हमारे सही नहीं थे, गलत रास्ते। खुल के क्लियर एक बार में बोलते नहीं। अभी आप कारण नहीं बता रहे थे, अब आप कारण बताए तो उस कारण में एक सस्पेंस रख दिए। वो बच्चे जो हैं, आज वो बच्चे गलत काम छोड़कर अपने सीधे रास्ते पे हैं और बिल्कुल अपनी 2 वक्त की रोज़ी, हलाल रोज़ी कमा रहे हैं। पहले मुझे खुशी इस बात की है कि मुसलमान जहाँ समाजवादी और कांग्रेस के ज़माने में खड़ा था, आज वहाँ हिंदू खड़ा है। समाजवादी और कांग्रेस के ज़माने में जितने केसेस मुसलमानों पे होते थे गलत काम करने की वजह से, आज हिंदू वहाँ खड़ा है। 5 साल के बाद आप देखिएगा, डाटा निकालिएगा, मुसलमानों के केस बहुत कम होंगे, हिंदुओं के केस ज़्यादा होंगे। इस बात की खुशी आप? क्योंकि अब हिंदुओं को, अब हिंदू ये समझ रहा है, पहले तो मुसलमान बेवकूफ़ समझता था कि मेरी पार्टी की सरकार है, समाजवादी और कांग्रेस। अब हिंदू बेवकूफ़ बनना है कि मेरी पार्टी की सरकार है, मैं जो चाहे करूँ। तो ये जो आदमी समझ लेता है ना कि मैं जो चाहे करूँ, फिर वहीं आके फंसता है। फिर वो हिंदू सोच रहे हैं कि हम जो चाहे करें और कर रहे हैं। हो ही रहा है। अब आप देखिए कितने हिंदू धर्मगुरु कहते हैं मुसलमानों को काट दो, मार दो, दुकान किराए पर न दो, मकान किराए पर न दो, इनको निकालो यहाँ से, तो मलेच हैं, पाकिस्तानी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उनको लग रहा है कि हमारी सरकार है, हमारा कुछ नहीं, और बिगड़ता भी नहीं कुछ भी उनका। तो हमें ये खुशी है कि हम अब सेफ हैं और सारी सियासत हमारे नाम पे हो रही है। कोई नेता, कोई पार्टी, कोई मुल्क पूरी दुनिया में, इवन ट्रंप को भी अगर इलेक्शन लड़ना होता है तो वहाँ भी मुसलमान की एंट्री के बगैर ट्रंप की जीत नहीं होती। तो हमें इस बात की खुशी है कि हम, हाँ बिल्कुल है। आप लोग समझे ना समझे? नहीं अरे हम क्यों नहीं समझेंगे? की बहुत पावर है। हम सरकार बना भी देते हैं, सरकार गिरा भी देते हैं। एक शंकर आचार्य से एक टीवी रिपोर्टर ने पूछा कि भाई धर्म पहले या संविधान? उन्होंने खुले लफ्ज़ों में कहा कि धर्म पहले। और वो शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य होते हैं, उनमें से एक हैं वो। कौन? अभी मुक्तसरानंद जी। उन्होंने खुले लफ्ज़ों में कहा, यही बात अगर मुसलमान कह दे कि धर्म पहले संविधान बाद में, देशद्रोही कानून लग जाएगा उस पर। साड़ी भी सभ्यता है। साड़ी को आप कैसे कह सकते हैं कि साड़ी सभ्यता नहीं है? जिसकी सभ्यता है वो रखे अपने घर में, मस्जिद में जाके क्यों उस सभ्यता को बताना जताना चाहती है? ये तो जिस मस्जिद में है उस मस्जिद वाले को रोकना चाहिए ना सर। फिर वही बात, मैं हेड हूँ, मुझे भी तो बोलना है। मैं उनका हेड हूँ, जो फोटो मेरे सामने आएगा मैं भी बोलूँगा। इसमें क्या गलत है? अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता कोई बात करे गलत और अखिलेश यादव के पास बाद में पहुँचे तो वो बयान न दे उस पर, कुछ भी बयान तो देना पड़ेगा उसको। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम संसद में क्या पहन के जाएंगे? हम जो संसद में पहन के जाएंगे वही जहाँ जाना होगा वहाँ वही पहन के जाएंगे। संसद में आप नेकर पहन के चले जाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं। नहीं अखिलेश यादव यही सफाई यही कह रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, क्या पहन के जाएंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि आप संसद में, अपने घर पे, सड़क पे, रोड पे, बाजार में कुछ भी पहनो, हमें क्या लेना देना उससे भाई? हमारी मस्जिद की बात थी तो हमने बोला। आप अभी भी अपने बात पर अड़ी है, सही। उसके अलावा कुछ भी बोलो, कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कर रही दुनिया। बहुत सारी लड़कियां, आप देखिए, आप एक सभ्य ड्रेस में हैं, बहुत सारी लड़कियां शॉर्ट्स में घूमती हैं बाजारों में। कौन कहता है उनको नहीं ऐसे मत घूमो? क्योंकि वो उनका संवैधानिक अधिकार है।
ये देश संविधान से चल रहा है। यहाँ बात मस्जिद की थी इसलिए कही गई। अगर यही डिम्पल यादव जी बाहर साड़ी पहनती हैं, वो पल्लू रखें ना रखें, कौन मना कर रहा है भाई उनको? ठीक है। बात मस्जिद की तो बोल रहे हैं हम। इस बात को आप समझ नहीं रहे टीवी वाले। नहीं मसाले पे मसाला निकाल रहे हैं, मसाले पे मसाला निकाल मसाला तो आप दे दिए है, और ये मसाला पता नहीं अब अभी भी इस मसाले को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये सच को निगलना बहुत मुश्किल होता है आज के ज़माने में। मैंने एक सच्ची बात कही है, वो निगला नहीं जा रहा है लोगों से, ना टीवी वाले निगल पा रहे हैं। सच बात का तरीका गलत है, आप इसको माने या ना माने। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मेरी बात हर किसी को अच्छी लगे तो ये ज़रूरी थोड़ी है। आप लोगों को नहीं लग रही है, लेकिन हर किसी को बुरी लगे तो वो भी ठीक नहीं है ना सर। हर किसी को बुरी थोड़ी लग रही है। देश 140 करोड़ की आबादी है। कितने लोगों को सही लग रही है, कितने लोगों को गलत लग रही है? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन सही को ज़्यादा लग रही है, सही ज़्यादा लोगों को लग रही है। ज्यादा लोगों को सही फ़ोन आ लग रहे हैं मेरे पास, सही लोग ज्यादा बहुत लोगों लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आपने सही बोला है। मतलब सही बोला। हम्म। तो आपने सुना साजिद रशीदी जी को